वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको जो एचसीएफ है वो आई थिंक फिफ्थ क्लास से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं जो है बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, कि मैं ऐसे स्टार्ट करवाने जा रही हूँ जैसे आपको बिल्कुल मालूम नहीं है कि आप एचसीएफ क्या होता है, आपने कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ करना है, ठीक है। ये फिफ्थ क्लास के लिए तो यूज़फुल है ही है। इसके साथ साथ ये टेंथ लेवल में भी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे एस सी एफ एल्सियम के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके साथ और आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हो वहाँ पे एस सी एफ एल्सियम के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मैं ये जो मेरी वीडियो है वो क्लास फिफ्थ टेंथ, ठीक है, कोई भी जो आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन सब के लिए यूज़फुल है। हाँ जी हाँ, यहाँ पे आपने एस सी एफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो प्राइम नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में मालूम है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरी प्राइम नंबर के साथ रिलेटेड जो वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, वो देख लेना। क्योंकि इसमें प्राइम नंबर के साथ ही इसको फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। आप कोई भी नंबर के साथ फैक्टर्स नहीं बनाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेंशन किया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि वहाँ पे प्राइम नंबर ही यूज़ होते हैं। हाँ जी, मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। ये देखो, 15 और 90 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पे अगर आप क्लास फिफ्थ में हो, ठीक है, आपको प्राइम नंबर लिख लो। यहाँ पे मैं तो बच्चों को लर्न ही करवा देती हूँ, 2 3 5 7, ठीक है, 11 13, फिर 17 आ जाता है। बस इतने से सफिशिएंट है मुझे लग रहा है। हाँ जी, अब आपने 15 के फैक्टर्स बनाने हैं। ये देखो, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले आपने 2 में देखना है, जो 15, 2 के टेबल में 15 आता है। देखो 2 के टेबल में 14 आता है, 15 नहीं आता, ठीक है। रिमाइंडर बच रहा है ना, तो हम इसको यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। हमने वही नंबर लिखना होता है जब जो इसके साथ वो, मतलब जैसे 3 लिखा है तो 3 के टेबल में 15 आता है, ठीक है। रिमाइंडर 0 आएगा, मीन्स 15 जो है 3 के साथ डिविजिबल है, ठीक है। हमने वही नंबर लिखना होता है। 2 तो नहीं है, 2 के टेबल में 15 नहीं आता। अब 3 के टेबल में 15 आता है, यस। कहाँ पे आता है? 5 पे, ठीक है। अब जो 5 है वो 2 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 3 के भी नहीं आ रहा, तो 5 के टेबल में ही आएगा। तो आपने यहाँ पे 5 1 5 लिखना होता है, ठीक है। अब आपने 90 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो मैंने जो कॉमन मिस्टेक बच्चों में देखी है वो क्या करते हैं, यहाँ पे 9 लिख देते हैं, ठीक है। 9 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। आपने कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पे 9 लिखना है। हमने प्राइम नंबर उठाने होते हैं, ठीक है। अब 2 के टेबल में 90 आता है। ये देखो, अगर आप क्लास फिफ्थ में, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए तो मालूम होगा कि 2 के टेबल में 90 आता है या नहीं आता। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर कर देखना पड़ेगा। आप डिवाइड कर कर देख लो, आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 2 4 8, यहाँ से नीचे 0 आ गई बेटे। 2 5 10, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, 0। इसका मतलब 2 के टेबल में 90 आता है। कहाँ पे आता है? 45 पे आता है बेटे, ठीक है। अब 2 के टेबल में 45 नहीं आएगा, रीज़न क्योंकि पीछे क्या है, 5 है। मैंने इवन एंड ऑड नंबर के साथ रिलेटेड भी एक्टिविटी करवाई हुई है कि आपको कैसे समझ में आएगा ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर पीछे 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 0 हो तो ही ये 2 के टेबल में आता है, ठीक है, तो ही ये इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल में तो ये नहीं आएगा, आपको लास्ट डिजिट देखने से पता लग रहा है, ठीक है। अब 3 के टेबल में, अब आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि 3 के टेबल में 45 आता है या नहीं आता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 3 को 45 के साथ डिवाइड कर कर देखना है। 3 1 3, नीचे 5 आ गया बेटे, 3 5 15, जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। बस इसी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स 3 के टेबल में 15 3 45 आता है, ठीक है। 3 के टेबल में 45 आता है, और कहाँ पे आता है, 3 इंटू 15, 15 3 45 होता है, ठीक है। 3 15 45 होता है, ऐसे मान लो। अब 2 के टेबल में 15 भी नहीं आएगा क्योंकि पीछे क्या है, 5 है।
वैसे भी आप देख लो 2 7 सा 14 होता है, तो 15 तो नहीं आएगा। 3 के टेबल में आता है बेटे 3 5 सा 15, 5 1 सा 5। अब 5 तो 5 के टेबल में आएगा। अब देखो आपने इसके भी प्राइम फैक्टर्स बना लिए, इसके भी प्राइम फैक्टर्स बना लिए। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं ना वो लिखने हैं यहाँ पे। अब 15 के जो फैक्टर बन रहे हैं वो 3 × 5 बन रहे हैं, जो 90 के बन रहे हैं ना वो बन रहे हैं बेटे 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है। अब आपने ढूंढना है कि यहाँ पे कोई कॉमन नंबर आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, एक तो ये कॉमन है, और कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है, और तो नहीं कोई कॉमन, नो, है ना। तो आपका जो एसएफ होगा ना वो क्या होगा, एक तो 3 कॉमन है आपका, एक 5 कॉमन है, तो 15 जो है वो आपका क्या होगा, एसएफ होगा। हाँ जी, यहाँ पे मैंने 2 नंबर लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया। अब मैं आपको 3 नंबर लेकर क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, वो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, वो देखो आप कैसे होगा। हाँ जी, 64 48 और 60। ठीक है। अब पहले आप 64 के फैक्टर्स बनाओ। हाँ जी बेटे, 64 2 के टेबल में आता है। ठीक है, अगर आपने चेक करना है तो 2 के साथ डिवाइड कर कर देख लो, नहीं तो ऐसे भी समझ में आ रहा है। ये देखो 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे। 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे। ठीक है। अब 32 जो है वो 2 के टेबल में आता है, डिवाइड कर कर चेक कर लो एक बार। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, ऐसे ओरल नहीं कर पा रहे आप, 2 1 सा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 6 सा 12। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है। अब आपने यहाँ पे 16 कर देना है। अब फिर से 2 के टेबल में ही चेक करना है। पहले आपने 2 के टेबल में ही चेक करना है कि ये नंबर जो है 2 के टेबल में आ रहा है। अब 2 के टेबल में 2 8 सा 16 होता है। फिर से 2 में चेक करो बेटे, 2 4 सा 8 होता है, 2 2 सा 4 होता है, 2 1 सा 2। अगर 2 में ना आए तो आपने नेक्स्ट डिजिट देखना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखना है। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है 3 है, 3 में चेक करना है, फिर 5 में चेक करना है, ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमने 64 के प्राइम फैक्टर्स बना दिए। अब आप 48 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। ये अब देखो 2 के टेबल में पहले तो पीछे 8 है, तो 2 के साथ ये डिविजिबल होगा, है ना। 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे। 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे। ठीक है। अब 2 के टेबल में 24, 2 1 सा 2, 2 तो आता है, 1 पे आता है, 2 4 के टेबल में 4 भी आता है, 2 पे आता है। ठीक है। 2 6 सा 12, 2 3 सा 6। अब 3 तो 2 के टेबल में नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो 3 के टेबल में आएगा 3 तो। ओके। अब 60 के यहाँ पे फैक्टर्स बना लो आप। हाँ जी, 2 से स्टार्ट करना है आपने, जब भी स्टार्ट करना है। 2 3 सा 6, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 2 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है, चेक कर लो बेटे। 2 1 सा 2, यहाँ पे 0 आ जाएगी। 2 5 सा 10, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता, फिर आपने क्या करना है, 3 पे चेक करना है। 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 5 पे। यहाँ पे 5 1 सा 5। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आप 2 के टेबल से के साथ ही स्टार्ट कर सकते, पर जब आप 5th क्लास में हो तो मैं आप बच्चों को ऐसे ही समझाती हूँ कि आप 2 से स्टार्ट करो। ठीक है। अगर आप क्लास 10th में हो और हायर क्लासेस में हो तो आप किसी भी नंबर से, क्योंकि प्राइम नंबर होना चाहिए, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 5 के साथ डिवाइड करता हूँ, 65 के टेबल में भी आता है तो भी ठीक है। ठीक है, बट अगर आप क्लास 5 में हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बच्चों को ऐसे ही समझाना पड़ता है। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, 64 के फैक्टर्स लिख लेने हैं। 2 × 2 × 2, कितनी टाइम्स 2 है बेटे, 6 टाइम्स। ओके। अब 48 के फैक्टर्स लिख लो यहाँ पे। नेक्स्ट 60 के। अब आपने कॉमन जो नंबर है वो ढूंढने हैं। ये एक तो 2 सब में कॉमन है, ये भी 2 तीनों में है, ये 2 2 में है, यहाँ पे नहीं है,
अगर ये देखें ये भी 2 में है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ ये अगर 3 को चेक करते हैं, ये तीनों में नहीं है 3, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो आपके पास जो कॉमन नंबर आए हैं वो कौन से आए हैं, एक तो 2 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वो 4 होगा। हाँ जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपको मेरा पढ़ाने का वे कैसा लगा और आपको ऐसे अच्छे से समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।